अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एनिमेशन की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऑटोमेटेड वे से किस तरह से सेंगर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि हम मैनुअल तरीके से किस तरह से सेंगर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर होता है जिसमें सेंगर सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, तो उसमें किस तरह से सीक्वेंसिंग होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंसिंग में भी हम दो तरह के न्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं। एक होते हैं डाई-डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। जो होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उसमें क्या होता है, जस्ट जो कार्बन नंबर 2 होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से इसमें जस्ट एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। और जब इसके साथ कोई और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो ये उसके साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये चेन को आगे बढ़ा सकता है, जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 3 होता है उस पे ऑक्सीजन नहीं होती, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे भी ऑक्सीजन नहीं होगी और कार्बन नंबर 3 पे भी ऑक्सीजन नहीं होगी। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि अगर इनके बाद कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा तो उसके साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकते, यानी कि यहाँ पे ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो पीसीआर में जब इनको अगर हम यूज़ करेंगे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को, तो ये जहाँ पे भी अब आ जाएंगे तो उससे आगे जो है वो चेन नहीं बन पाएगी, यानी कि चेन की क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। तो इसी वजह से ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड होता है इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसी को हम जो है ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इन्हीं को हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंसिंग में। इसको हमने मैनुअल मेथड में भी यूज़ किया था और ये जो ऑटोमेटेड सेंगर सीक्वेंसिंग है इसमें भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको हम यहाँ पे डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। वो किस तरह से, इनको हम डिफरेंट कलर्स के साथ लेबल कर देते हैं, क्योंकि जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि डाई डीऑक्सी टीटीपी, डाई डीऑक्सी एटीपी और इसी तरह डाई डीऑक्सी सीटीपी और डाई डीऑक्सी जो है जीटीपी। ये 4 होते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को हम डिफरेंट कलर के साथ लेबल कर देते हैं, यानी कि हर डाई डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका अलग से एक कलर होगा। लेकिन जो डीएनटीपीज होते हैं यानी कि डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम किसी कलर के साथ लेबल नहीं करते। अब ये हमारे पास है हमारा डीएनए जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी है। ये जस्ट एक 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है। वैसे नॉर्मली जो होता है जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं ऑटोमेटेड जो सीक्वेंसर होता है उसमें डीएनए की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक 10 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हमारे पास है एक डीएनए के, और इसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी है। तो इसका ये है 3 एंड और ये है उसका 5 एंड। और ये जो है आप लोगों को ये पार्ट जो नज़र आ रहा है ये हमारे प्राइमर का जो है कम्प्लीमेंट्री पार्ट है, क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं पीसीआर लगाते हैं। जैसे कि हमने जो मैनुअल तरीका था सेंगर सीक्वेंसिंग का उसमें भी हमने पहले पीसीआर लगाया था। तो पीसीआर के लिए आप लोगों को पता है कि प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये हमारे प्राइमर का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और ये हमारा क्या है, प्राइमर है। तो हमारे पास जो होता है ऑटोमेटेड सीक्वेंसर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए फॉर सीक्वेंसिंग। तो इसमें हमारे पास होना चाहिए डीएनटीपीज, यानी कि ये वाला जो डीएनटीपीज होते हैं चारों के चारों डीएनटीपीज ये हम ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डाल देते हैं। और साथ ही जो होते हैं डीडीएनटीपीज, यानी कि ये वाला जो है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हमने डिफरेंट कलर के साथ लेबल किया हुआ है, ये भी हम चारों के चारों ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डाल देते हैं। और इसके बाद जो है हमारा प्राइमर जो होता है वो भी हम ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डालते हैं। और जो हमारा डीएनए होता है जिसकी हमने सीक्वेंसिंग करनी होती है वो भी हम ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में डाल देते हैं। यानी कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए ऑटोमेटेड सीक्वेंसर में। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ऑटोमेटेड सीक्वेंसर होता है इसमें हम डीएनटीपीज जो है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं और जो हमारे पास होते हैं डीडीएनटीपीज इनकी कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं। वो इस वजह से कि जब हमारा यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है इसकी जब इलोंगेशन होगी तो इसमें कम से कम सिर्फ एक जगह के ऊपर जो है वो डीडीएनटीपीज का प्रेजेंट होना लाजमी है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो यहाँ पे जो अटैच होंगे वो होंगे डीएनटीपीज। तो इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन हम ज़्यादा रखेंगे और इसकी कंसंट्रेशन हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर है इसके अंदर हमारा ये जो डीएनए है इसकी इलोंगेशन किस तरह से होगी, यानी कि ये जो हमारा डीएनए है इसका जब हम पीसीआर लगाएंगे तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसकी इलोंगेशन किस तरह से होगी और किस तरह के फ्रैगमेंट बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब हम पीसीआर लगाते हैं तो यहाँ पे जिसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा यहाँ से जो इसकी यहाँ से इलोंगेशन होगी। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके जो कम्प्लीमेंट्री अटैच होगा वो होगा टी, क्योंकि ए के साथ हमेशा अटैच होता है टी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर है इसमें टी जो है वो दो तरह के प्रेजेंट है, एक जो है वो डीएनटीपी वाला टी प्रेजेंट है और दूसरा डीडीएनटीपी वाला जो है वो टी प्रेजेंट है। अगर तो यहाँ पे अटैच हो जाता है डीएनटीपी वाला तो यहाँ पे चेन जो है वो स्टॉप नहीं होगी बल्कि आगे बनती जाएगी। वो किस वजह से, क्योंकि इसके पास जो है कार्बन नंबर 3 के ऊपर O प्रेजेंट है यानी OH प्रेजेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे चेन स्टॉप नहीं होगी बल्कि आगे बनती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है डीडीएनटीपी वाला तो इसके पास जो है वो यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से ये आगे जो है चेन नहीं बन पाएगी, यहाँ पे ही चेन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैगमेंट बन जाएगा जिसके एंड पे ये जो है टी यानी कि ये जो है कलर वाला जो है डीडीएनटीपी ये यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे जो है नॉर्मल वाला जो है डीएनटीपी वो अटैच हो जाता है तो यहाँ पे चेन आगे बनती जाएगी। तो इसके बाद जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे अगर जो है ये डीडीएनटीपी वाला जो है ए वो अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो चेन स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास जो फ्रैगमेंट आएगा उसके एंड पे जो होगा डीडीएटीपी होगा, यानी कि जो ये है कलर वाला जो है ए वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है नॉर्मल वाला डीएनटीपी तो अब यहाँ पे चेन स्टॉप नहीं होगी बल्कि आगे बनती जाएगी। इसी तरह फिर आ जाएगी जी की बारी, तो जी के साथ अटैच होता है सी, तो यहाँ पे अगर सी जो है वो डीडीएनटीपी वाला अटैच होगा तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैगमेंट बनेगा वो होगा टीएडीडीसीटीपी वाला। और अगर यहाँ पे नॉर्मल अटैच हो जाता है तो यहाँ पे चेन स्टॉप नहीं होगी बल्कि आगे बनती जाएगी। और इस तरह ये जो अगला न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे भी क्या है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो यहाँ पे डीडीएनटीपी वाला जो है टी वो अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैगमेंट बनेगा वो होगा TACDDTTP। और अगर यहाँ पे नॉर्मल अटैच हो जाता है तो यहाँ पे आगे चेन बनेगी और इसके बाद यहाँ पे ये जो टी आएगा तो यहाँ पे भी वही दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर तो यहाँ पे DDNTP वाला अटैच होगा तो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट बन जाएगा और अगर यहाँ पे नॉर्मल होगा तो आगे चेन बनेगी। तो इस तरह से ये सारी चेन जो है वो बनती जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह से, फिर ये इसके बाद ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, फिर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है इस चेन की, इसी तरह यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है और जो लास्ट होगी यहाँ पे भी क्या होगा, अगर तो यहाँ पे ये जो ए है वो DDNTP वाला अटैच होगा तो यहाँ पे चेन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास ये कलर जो होगा न्यूक्लियोटाइड वो सबसे एंड पे प्रेजेंट होगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर है इसके अंदर यहाँ पे ये जितने भी फ्रैगमेंट्स बने हैं उनके एंड के ऊपर यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं DDNTPs हैं, यानी कि डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर फ्रैगमेंट को, क्योंकि हमने हर DDNTP को डिफरेंट कलर के साथ लेबल कर दिया था। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये नॉर्मल वाला जो है DNTP वो भी अटैच हो सकता है। तो उस केस में जो यहाँ पे फ्रैगमेंट बनेगा उसके एंड के ऊपर कलर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो है DDNTP अटैच होता है एंड के ऊपर तो हमारे पास जो फ्रैगमेंट बनेगा उसके एंड पे जो है यहाँ पे कलर्ड वाला जो है DDNTP प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास ऑटोमेटेड सीक्वेंसर के अंदर यहाँ पे ये जो डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट बन जाते हैं इनकी क्या की जाती है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जब इन फ्रैगमेंट्स को हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन करते हैं तो ये साइज़ के लिहाज से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जिसका साइज़, जिस फ्रैगमेंट का साइज़ सबसे कम होगा, यानी कि ये वाला जो है फ्रैगमेंट इसका साइज़ सबसे कम था तो ये तेज़ी से मूव करेगा और सबसे आगे होगा, और जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा यानी कि ये वाला जो फ्रैगमेंट है इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है तो ये स्लो मूव करेगा और ये सबसे पीछे होगा। अब हमने यहाँ पे उनको सेपरेट कर लिया उन फ्रैगमेंट्स को साइज़ के लिहाज से। अब हमारे पास होता है यहाँ पे एक लेज़र होता है और एक होता है डिटेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लेज़र होता है यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है और ये टकराती है हमारा ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि इस फ्रैगमेंट का ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनके जो एंड वाला जो होगा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि वो क्या है, कलर्ड है,
तो ये जो होगी लेज़र लाइट, ये उस कलर्ड जो है होगा न्यूक्लियोटाइड उसके साथ टकराएगा और ये मूव करेगा उसके बाद डिटेक्टर के पास, और ये जो डिटेक्टर है ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको, कंप्यूटर को, और जो कंप्यूटर होगा वो इस कलर को क्या कर देगा, डिकोड कर देगा। अब ये जो लेज़र है ये जैसे जैसे ये ऊपर मूव करता जाएगा तो डिटेक्टर भी उसके साथ साथ ही मूव करता जाएगा। अब ये जो लेज़र लाइट है ये जिस भी कलर से टकराएगी, यानी जिस टाइप का जो कलर होगा उससे ये टकराएगी, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन जाएगी डिटेक्टर के पास, और ये जो डिटेक्टर है ये भेजेगा इन्फॉर्मेशन किसको, कंप्यूटर को, जो कि क्या कर देगा, इसको डिकोड कर देगा कुछ इस तरह से। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन चली गई है किसके पास, कंप्यूटर के पास। तो उसने क्या किया, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमें उसका यहाँ पे ये सीक्वेंस दे दिया है। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये हमारा ओरिजिनल जो डीएनए है उसका ये सीक्वेंस नहीं है, बल्कि उसका कम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस है। तो हमारा जो डीएनए होगा वो क्या होगा, इस सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि ये है 5 to 3, तो हमारा जो डीएनए होगा वो क्या होगा, 3 to 5 होगा। तो इस तरह से हम जो है ऑटोमेटेड वे से सेंगर सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की जो वीडियो है ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो मैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।